तो एक बार जोरदार तालियां के लिए। दोस्तों एक बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, जब कोई स्टेज पे आता है वी शुड ऑलवेज वेलकम द पर्सन विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। वी शुड ऑलवेज डू दैट। ग्रेट। तो पाजी फ्रेंड्स भी यहाँ पर है, फ्रेंड्स से भी पूछ लेते हैं। You can start with ladies मैम first. बताएं। Thank you, thank you. So I met Mika about 12 years ago when I came to India to start my career. Sorry, I'm going to speak in English if that's okay. I was very apprehensive about Bollywood and all the stories you hear about what it's like. And I think I was fortunate enough to meet somebody who started off as a friend and is so much more than family now. He is the most wonderful, loyal friend. He will be there for you any point of the day, no questions asked. He's warm, he's compassionate. Like he said, he has an NGO which, even before he's married, he's looking after like 20 girls as their father. So I'm 100% sure that he's going to be the most perfect husband. Wonderful, wonderful. And he's also got this quality, like he said, where he's always working. So I think whoever he finds really needs to understand that because he's a workaholic. So even his idea of a holiday is only where his show is. Otherwise, there's no holiday. that is so true and I totally agree to that whatever you said. But sir, आप तो मतलब कब से दोस्त हैं? So मैं पाजी को भाई बोलता हूँ and for me he's my brother, he's my elder brother and he's a great teacher, he's a great mentor. कुछ भी है, right from day one till I know him for last almost 10 years now and I have seen him growing. कोई साल ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने grow ना किया हो. So his graph would always go like this. So somebody who has great success story, he himself is a living example of success. अगर कोई देखता है कि यार सबसे successful कौन है, look at his story, look at his example and he will show success. और he is a heart of gold. कहते हैं ना कि he is मतलब इनके आप घर पे जाओगे तो वाईफाई में लिखा होगा King Mika Singh, King Mika Singh. It is not that he himself calls him king. He lives like a king. And living would be like, it is not easy. आसान नहीं है एक राजा की तरह रहना. 20,000 मैं गीता को यहाँ करेक्ट करूँगा, इनका जो NGO है डिवाइन टच फाउंडेशन, दे नॉट 20 गर्ल्स जिनका ये ध्यान रख रहे हैं, 20,000 लड़कियाँ हैं. 20,000 लड़कियों का जो माँ बाप बन सकता है, तो सोचो वो अपनी वाइफ का कितना ख्याल रखेगा. जेलसी होती है मुझे, आई एम मैरिड, आई हैव 2 sons. जेलसी होती है बिकॉज देर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, एक हैप्पी पीपल होते हैं और एक मैरिड पीपल होते हैं. सो ही इज़ हैप्पी, आई एम मैरिड. आज बहुत खुश हो रहा हूँ कि फाइनली ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड एंड फाइनली जो लड़की चाहिए वो चाहिए जो भाभी घर में एंट्री करा दे, रोके ना. इनके घर में इनका एक राइट हैंड है विजय, बहुत अच्छा चिकन बनाता है, लेकिन उसका चिकन खाते खाते हम थक गए हैं, अब हमें भाभी के हाथ का खाना है. एंड वी वॉन्ट समबडी जो पूरा इनका ख्याल रखे, सारी चीज़ें करें. एंड he would be an amazing husband, I can assure that. He would be an amazing husband जो बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं. So 100% करेक्ट. मगर मिका बाजी, Let me go to Nitin. इससे पहले नितिन बाजी बताएं, एक सवाल मैं हम सबकी तरफ से पूछना चाहता हूँ, शायद कहीं मन में छुपा हुआ सवाल है. मैं मतलब मेरे को पता है आप बड़े उससे बोल, देखो आजकल ज़माना बदल रहा है, जहाँ सर ने जिक्र किया कि भाभी आएंगी चिकन बनाएंगी, उनके हाथ का चिकन खाएंगे, लेकिन फिर भाभी आजकल ये भी बोलती हैं, जैसे मेरे घर में होता है कि चलो अब मैंने 3 दिन कर लिया, अब तुम्हारी बारी है. तो मिका बाजी चश्मा पहन के खाना बनाओगे या बिना चश्मा होता है? ये पूरा शो मैं पहली बार 2 महीने बिना चश्मे के. क्या इसके लिए, ये बात के लिए तालियां चाहिए मुझे. क्या बात है. रही बात खाने की, तो आई एम वेरी लकी, लाइक भाभी इतना अच्छा खाना बनाती हैं, सरसों का साग, मतलब वेज से लेके नॉन वेज से लेके. सो आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम माई भाभी ओनली. सो मैं इनके जैसा इतना अच्छा खाना नहीं बनाता, बट लेकिन मैं बहुत अच्छा कुक हूँ. आई एम वेरी गुड. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, लवली, वंडरफुल. बाजी नितिन जी बताएं. थैंक यू. मेरे पास तो देखिए शब्द नहीं है बहुत अधिक बोलने के लिए. मुझे लगता है दिलबाग जी ने और डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा बोला है कि आई एम नॉट लेफ्ट विद टू मेनी वर्ड्स. बट येस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टार भारत आपका कि हमारे स्टार भाई का विवाह संपन्न आप करा रहे हैं. मुझे लगता है इससे खूबसूरत काम स्टार भारत ने आज तक नहीं कराया. दिस इज द बेस्ट थिंग दे हैव डन टिल डेट. इससे आगे क्या होगा मालूम नहीं. 22 वर्षों से परिचय है मेरा मिक्का भैया से. 2 वर्ष बड़े हैं मुझसे, मैं भैया बोलता हूँ, और बचपन से साथ हूँ एक तरह से. मुझे लगता है कि जिस मुकाम पे आज भैया हैं, बहुत से लोग हैं जो इसका केवल चेष्टा करते हैं, केवल स्वप्न लेते हैं, सपना लेते हैं कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूं. और जब व्यक्ति इस मुकाम पे पहुंच जाता है तो उसके लिए सचमुच में बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको एक ऐसा मैच मिले, एक ऐसी
लड़की मिले जो उसके इस मुकाम को सही तरीके से समझे, बूझे, जाने, पहचाने और फिर कंधे से कंधा मिला के उनके साथ इस मुकाम पे एक स्थान पर बनी रहे। और इतना खूबसूरत परिवार, जैसा भैया ने कहा कि 50, 60, 70, 80 तो इनके भांजे हैं, भांजियाँ हैं, तो इस परिवार को भी संभाले। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। माय हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस टू भैया एंड टू द एंटायर फैमिली एंड टू स्टार भारत फॉर दिस लवली इनिशिएटिव। हम चाहते हैं भैया का घर जल्द से जल्द बसे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि विजय के हाथ का चिकन खा खा के हम दुखी हो चुके हैं, अब भाभी के हाथ का चिकन खाने का समय आ गया है। तो वी आई थिंक बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे स्टार भारत को, और भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि हम जल्दी से भाभी के दर्शन करें। क्या बात है, सावन में फिर से आग लगे। आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। सो मैं चाहूँगा कि हमारे जो पिता के समान हैं केवन जी, आई लाइक टू कॉल मिस्टर केवन जी, जो कि स्टार भारत से हैं, आप प्लीज़ आएँ। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, एक नई जर्नी से शुरुआत कर रहे हो और जी। स्टार भारत से ये जर्नी शुरुआत हो रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो सर? वेल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट और ये शो बहुत अच्छा है मेरे लिए भी और मेरे फैंस के लिए भी, बिकॉज शो से ज़्यादा ये एक अच्छी न्यूज़ है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि शो भी अच्छा रहेगा एंड कोई ना कोई ज़रूर मुझे लाइफ पार्टनर मिलेगी इसके अंदर। एंड एक्चुअली ये काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि ऐसा स्वयंवर करना है। पहले ही मुझे ऑफर आई थी बट दैट टाइम आई वाज नॉट रेडी एंड बट अभी स्टार भारत ने ये बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है कि हमने ये शो अच्छा बनाना है। एंड जिसके अंदर मैं भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि मुझे ऐसा कुछ करना है, प्लान करना है। जो फैमिली मेम्बर्स नहीं कर पाए वो स्टार भारत ने करके दिखाया। क्या क्या क्वालिटीज चाहिए आपको अपनी वोटी में? हाँ है आप जैसी होनी चाहिए। अरे बस वही कि जैसे हमारा एक कल्चर है, आई एम श्योर कि आजकल की जो भी गर्ल्स हैं सारी बहुत समझदार हैं, सारी वेल एजुकेटेड है। कहीं ना कहीं उनको वैसे भी सोशल मीडिया से, इधर उधर से, कॉलेज से बहुत सारी उनको अपग्रेडिंग उनकी होती रहती है। तो आई थिंक बहुत सही है कि जो भी आए वो मेरा म्यूज़िक समझे, मुझे समझे और मेरे करियर को और चार चांद लगाए। बिकॉज हर इंसान की सक्सेस के पीछे एक और हाथ होता है। जैसे मैंने बताया कि मिसेस दिलीप मेहंदी आज आए थे भाभी जी, तो उन्होंने बहुत शुरू से हमें बहुत सपोर्ट करा है। तो मैंने भाभीयों को भी देखा है, मदर को भी देखा है, सिस्टर्स को भी देखा है एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि लाइफ में एक पार्टनर बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि आपकी पसंद की वोटी मिलेगी आपको इसमें? बिल्कुल मिलेगी यार, लड़कियाँ इतनी अच्छी होती हैं, सुंदर होती हैं। जैसे मैंने आपको तीनों चीज़ बताई है कि माँ, सिस्टर एंड सबको मैं देख चुका हूँ, सबके चेहरे। अब मैं चाहता हूँ कि असली चेहरा जो मेरे साथ जो मेरी लाइफ पार्टनर हो, तो वो मेरे लाइफ के अंदर और चार चांद लगाए, मेरे काम को और अच्छा बनाए एंड यही मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारी अरेंज मैरिजेस ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में पता चलता है। सो मैं काफ़ी ओपन हूँ इस मामले को लेके, इस चीज़ को लेके कि ज़रूरी नहीं कि मैं क्वालिटीज़ ढूंढूँ। ये भी हो सकता है कई बार हम जब फ़ोन देख लो